हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे करना है ई नॉमिनेशन इन ईपीएफओ 2022। अभी हम जानेंगे कि ई नॉमिनेशन करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप मेंबर पासबुक यानी कि ईपीएफओ की पासबुक डाउनलोड करेंगे तो अभी आपको एरर आएगा अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया है तो। इसीलिए ई नॉमिनेशन करना अभी कंपलसरी हो चुका है अगर आपको डाउनलोड करना है पासबुक ईपीएफओ की। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले और उसको कैसे प्रोसीड करना है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया नॉट ओनली इन ईपीएफओ, सभी जगह पे अभी ये कंपल्सेशन होने वाला है। इसीलिए नॉमिनेशन आप जहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं सभी जगह जैसे ही पॉसिबल हो तभी करवा लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़ेंगे या रेडी रखने पड़ेंगे अगर आपको ई नॉमिनेशन की प्रोसीजर शुरू करनी है। पहला, आपका फ़ोटो एंड नॉमिनी का फ़ोटो। उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किए हैं जो हम आगे वीडियो में ही दिखाएंगे। दूसरा है आधार कार्ड विथ वीआईडी। आधार कार्ड सभी के पास अवेलेबल है बट ये वीआईडी के साथ होना चाहिए। वीआईडी का मीनिंग है वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन। अगर वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास नहीं है तो वो केस में आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम आधार कार्ड विथ वीआईडी डाउनलोड कर सकते हैं या जान सकते हैं। इसके अलावा हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंक डिटेल की ऑफ नॉमिनी। ये ऑप्शनल है, कंपल्सेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आप रख देते हैं, अगर आपका कोई परमानेंट अकाउंट है आपके नॉमिनी का तो ये अच्छा है आपके लिए। अभी हम शुरू करते हैं ई नॉमिनेशन की प्रोसीजर। सबसे पहले हम गूगल में जाके ईपीएफओ लिखेंगे और वहाँ पे मेंबर होम पेज करके है ऑप्शन, जहाँ से हम रीडायरेक्ट होके आ सकते हैं हमारे मेन यूएन के पेज पे, जहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड की डिटेल डालनी है और साइन इन इनिशिएट करना है। इमीडिएटली उसके दूसरे विंडो पे आपको अलर्ट आ जाएगा कि ई नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल विथ ई साइन। अभी ये प्रोसीजर हम शुरू भी कर सकते हैं। आप जैसे ही शुरू करोगे ये प्रोसीजर, आपको एक दूसरा मैसेज आ जाएगा, अनएबल टू प्रोसीड, प्लीज अपलोड योर प्रोफाइल फोटोग्राफ। अगर आपका फोटोग्राफ पहले से ही आपके एम्प्लॉयर ने या आपने डाल के रखा है तो ये एरर आपको नहीं आएगा। अगर ये एरर आपको आ रही है तो आपको प्रोफाइल में जाके आपकी डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाके प्रोफाइल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर आपको सभी डिटेल चेक करनी है। जहाँ जहाँ एडिट का ऑप्शन यानी कि पेंसिल का सिंबल आप देख सकते हो, वो सभी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल। ऑल्सो चेंज फोटो के में अगर आपको कोई ब्लैंक फोटो दिख रहा है दैट मीन्स आपका फोटो अपलोड नहीं है इसमें, तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर कि मेरे यूएन नंबर में एड्रेस की अपडेट नहीं थी, तो यहाँ पे एड्रेस का परमानेंट एंड करंट एड्रेस करके ऑप्शन है, वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको चेंज फोटो में क्लिक करना है। इमीडिएटली आपको एक दूसरा विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आपको सभी डिटेल प्रोवाइड की गई है कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए। फ़ोटो शुड बी विद द डिजिटल कैमरा, उसका साइज़ भी मेंशन है। उसके बाद उसमें लिखा है कि 80% ऑफ योर इमेज शुड बी योर फेस पोर्शन, और वो JPG और
PNG के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो यूजुअली सभी के पास अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको, अगर आपका कोई रूटीन फोटो है, उसको भी आप क्रॉप करके यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे से ऑप्शन दिया गया है प्रीव्यू का, और आप उसमें सेट भी अच्छे से कर सकते हो। ये डिटेल अपडेट होने के बाद आपको आपका प्रोफाइल देखना है, जहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन अभी अपडेट हो जाएगी। अभी आपको लॉग आउट करके लॉग इन करके भी आप फिर से शुरू कर सकते हैं, या मैनेज में जाके ई नॉमिनेशन के टैब के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ई नॉमिनेशन के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखेगा, फैमिली डिक्लेरेशन, हैविंग ए फैमिली। आपको ये वहाँ पे यस का ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आप यस ऑप्शन चूज करोगे, आपको इमीडिएटली दिखेगा ऐड फैमिली डिटेल्स, जिसके अंदर आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन, एड्रेस, बैंक डिटेल, गार्डियन डिटेल एंड फोटो, ये सभी चीज़ें आपको अपलोड या डिटेल फिल करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद नेम, आपको यहाँ पे आपका नाम आधार के नाम के हिसाब से ही डालना है। अगर इसमें कुछ भी आपने प्लस या माइनस या कोई भी चेंज किया तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा प्रोसीड करने के लिए। इसीलिए मेक श्योर कि आप आधार के नाम के जैसे ही दिख रहा है वैसे ही आप एंटर करो। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर के बाद रिलेशन, आपका वाइफ का या आपके पेरेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। फिर एड्रेस इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट इट विल बी एज पर द आधार, बट पॉसिबल है तो सेम एड्रेस मेंशन कर सकते हो। बैंक डिटेल्स आप देख रहे होगे कि वो कंपल्सन नहीं है, बट आपके पास परमानेंट अकाउंट है तो आप वो भी डिटेल अपडेट कर सकते हो। उसके बाद गार्डियन, अगर आपका नॉमिनी अगर एडल्ट नहीं है, यानी कि 18 साल से छोटी उम्र का है, इन दैट केस आपको वहाँ पे एडिशनल डिटेल देनी है, जिसमें आपको कोई गार्डियन बनाना है, जिसकी डिटेल में आपको उनका नाम और उनका एड्रेस और उनका रिलेशन की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। इसके लिए आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। लास्ट है फोटो। यहाँ पे फोटो में आपको आपके नॉमिनी का फोटो अपलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो इसीलिए आपको पता होगा। तो आप वही फोटो आप अपलोड कर सकते हो, और फिर आपको सेव फैमिली डिटेल्स करके ऑप्शन करना है। यहाँ पे अगर आपका एक ही नॉमिनी है, इन दैट केस ओनली वन डिटेल और ऑल द डिटेल्स वी हैव टू फिल। अगर आपको 2-3 नॉमिनी बनाने हैं तो आप ऐड रो करके ऑप्शन सिलेक्ट करके सभी की डिटेल फिल कर सकते हैं। अभी ये प्रोसीजर हो जाने के बाद आप इमीडिएटली पेंडिंग फॉर नॉमिनेशन के ऑप्शन में आएंगे, जिसके अंदर आपको नॉमिनेशन की एंट्री, एडिट, व्यू, ई साइन और डिटेल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, और क्रॉस चेक करने के लिए आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप PDF फाइल डाउनलोड होगी, जिसमें जाके आप इंफॉर्मेशन फ्रेश करके आप देख सकते हो कि ऑल डिटेल्स आर ओके और नॉट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है या आपको चेंज करनी है, तो आप फिर से उसको एडिट में जाके कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी इंफॉर्मेशन निकाल देनी है और आपको नॉमिनी चेंज कर देना है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो उसको। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके और आप उसको प्रोसीड कर सकते हो, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन ई साइन का सिलेक्ट करना है। ई साइन में जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक दूसरी विंडो दिखेगी, जिसके अंदर डिजिटल इंडिया पावर्ड बाय एम्पावर और ये डेमो सर्विस करके
हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसके अंदर आपको डेमोग्राफिकल ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने पहले बोला था उस हिसाब से आपको एंटर वर्चुअल आईडी की इंफॉर्मेशन देनी है ऑफ योर आधार कार्ड। याद रखिए, यहाँ पे आपको आपके नॉमिनी की वर्चुअल आईडी नहीं, आपके वर्चुअल आईडी की इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे ही आप वर्चुअल आईडी एंटर करके कंसर्न पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे, आपको इमीडिएटली एक दूसरी विंडो ओपन होगी जहां पे हस्ताक्षर करके लिखा होगा और वहां पे अगेन आपको कंसर्न देना है और ई सिग्नेचर करनी है। ई सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद फिर से वही विंडो पे आपको आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स देनी है, जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। आप वर्चुअल आईडी की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं। जैसे ही आप दो इंफॉर्मेशन फिल करोगे, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ आधार के ऊपर, जहां पे आपको वो ओटीपी की डिटेल एंटर करने के बाद इमीडिएटली एक नए विंडो अगर सक्सेसफुली हो चुका है तो आपको पीडीएफ साइन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा जो आपके विंडो पे दिख रहा है। अगर सभी इंफॉर्मेशन आपकी अच्छे से फिल हो चुकी है तो फाइनली आपको नॉमिनेशन सक्सेसफुल की डिटेल आएगी और नॉमिनेशन की डिटेल को पीडीएफ फॉर्मेट में देखने के लिए आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन भी है जहां से आप वही चीज को रिट्राइव कर सकते हैं। आप पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ चुके हैं। हाँ, कभी कभी ईपीएफओ के सर्वर में ज़्यादा लोड होने की वजह से और कभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट न होने या इंटरनेट कनेक्टिविटी के ब्रेक की वजह से अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकती है, बट उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से लॉगिन करके जहां से आप कंप्लीट नहीं किया था वहां से अगेन प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। ओनली ड्यूरिंग द ई हस्ताक्षर या वर्चुअल आईडी के केस में आपको प्रोसीजर पहले से शुरू करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन है और रिकमेंडेशन है कि आप जब भी ये प्रोसीजर करें, ज़्यादातर नाइट के टाइम पे करें जब सर्वर में ज़्यादा लोड ना हो और आप अच्छे से वन टाइम एक्टिविटी में ही आपकी सब प्रोसीजर ख़त्म हो जाए। ये प्रोसीजर आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हो और आपके मोबाइल से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी प्रोसीजर ई नॉमिनेशन के बारे में बताई है। अगर ये प्रोसीजर में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ये प्रोसीजर आप गूगल क्रोम से ज़्यादा फायरफॉक्स करके इंटरनेट ब्राउज़र में करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और कहीं पे भी आपको टेक्निकली जैसे कि गूगल क्रोम में कोई इश्यू आ रहा है तो इन दैट केस आपका पॉपअप ऑन का सेटिंग्स करके चेक कर दीजिएगा, कभी कभी वहाँ पे भी एरर आ सकती है। इसके अलावा नॉमिनेशन के में आपको अगर 100% एक ही पर्सन को देना है, इन दैट केस यू हैव टू मेंशन द 100। अगर आपको 2-3 लोगों को नॉमिनेट करना है तो आपको अपना नॉमिनेशन में जो भी पोर्शन है आपको डिवाइड 100 में से ही करना है, वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको ये प्रोसीजर में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।